सनातन को मानता हूँ अच्छी तरह से, तो मैं आपको बता दूं कि कल संडे को वे लोग आपको एक जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो मीठा पान जरूर खा लेंगे परीक्षा देने के पहले, और जो बच्चियां हैं वो आज ही वो आपको एक पान का पत्ता ले लें और कल उसको अपने पर्स में रख लेंगे या देख के जाएंगे। इस पर हंसी मत आदे बाबू, ये महाभारत के भीष्म पर्व की उक्ति को मैं बता रहा हूँ जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी, माननीय सचिव बीपीएसएससी अगर परीक्षा को सही ढंग से संचालित कर दिए तो हर गरीब, अनाथ, असहाय जिसके घर में खाना बनने के लिए चूल्हा नहीं जलता है वह दारोगा बनेगा। अगर सही में ईमानदार दारोगा बनेगा तो बिहार सुधरेगा। अगर बच्चे सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए गरीब, अनाथ, असहाय जो पढ़ रहे हैं, माँ का जेवर रख के आए हैं, जमीन गिरवी रख के आए हैं, वे लोग को सिस्टम में जाने दीजिए। 2213 सब इंस्पेक्टर में वो तमाम लड़के पास होंगे जो लड़के पढ़े हैं, पागलपन के हद तक पढ़े हैं, और दलाल, चोर, सेटर के चक्कर में जो बच्चे पढ़ेंगे वे बर्बाद होंगे। 9:30 बजे के बाद किसी भी बच्चे को, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का बच्चा हो, अगर एक भी लड़के को आप भीतर घुसाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन की मंशा ठीक नहीं होगी, प्रशासन गलत करेगा। चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक का मोबाइल आप सीज करें, जिस तरह बच्चों को मोबाइल सीज करते हैं, यकीन मानिए 1% भी धांधली नहीं होगी। जो लड़के 70 से 75 के बीच में मार के आते हैं और जो बच्चियां 50 से 60 के बीच में आती हैं, उनका रिजल्ट श्योर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 25 दिसंबर है और कल 26 दिसंबर को 2213 पदों पर दरोगा के लिए भर्ती परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि 5 लाख से अधिक कैंडिडेट इस परीक्षा में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु के नाम से फेमस बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में रहमान सर हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि कल परीक्षा को लेकर छात्रों को ये क्या कहना चाहते हैं। सर, कल परीक्षा है, बहुत अहम परीक्षा 2213, क्या कहना है कैंडिडेट्स को आपको? देखिए, लॉट ऑफ थैंक्स आपको भी, और छात्रों के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों से मैं चर्चा करूंगा कि सबसे पहले तो छात्रों को मैं बता दूं कि वो बहुत तरह के र्यूमर फैल रहे हैं कि कोई इतना में क्वेश्चन दे रहा है, कोई इतना में क्वेश्चन दे रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि अगर 1 रुपया में भी क्वेश्चन कोई दे तो उन दलालों के चक्कर में छात्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि छात्र, ये कोरोना काल की वैकेंसी है और कोरोना काल में जो वैकेंसी निकला था उस समय से लड़के बहुत पढ़ रहे हैं। कल मैंने 7000 बच्चों का टेस्ट लिया और 7000 बच्चों में कोई भी क्वेश्चन टफ था और कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जिसका 70 से कम आया हो। तो निश्चित रूप से जो पढ़ा है उसका रिजल्ट होगा, जो नहीं पढ़ा है उसका रिजल्ट नहीं होगा। लोग लाख चिल्ला के मर जाएं और दलाल लोग होश में रहें, क्योंकि दलालों पर पूरी प्रशासन जो है पूरी तरह से अपनी नज़र गड़ाई हुई है। इसलिए छात्रों को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको दरोगा बनना है तो किसी भी परिस्थिति में दलाल, चोर और सेटरों से दूर रहिए ताकि आप अपना मकसद को पूरा कर सकें। और 26 दिसंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 6,85,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 6,85,000 बच्चे जाएं और परीक्षा दें। लेकिन इतना जरूर है कि वो अपना OMR सीट को बहुत बढ़िया से भरेंगे, उसमें किसी भी तरह की गलती उनके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगी। साथ ही साथ अपना एडमिट कार्ड, जो भी आधार कार्ड, आपको जो कोरोना वैक्सीन का जो टीका लिया है उसका प्रमाण पत्र, अगर वो नहीं लिया तो RT-PCR का लेकर जाएं। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं आदेश कि 26 दिसंबर को होने वाले 2213 सब इंस्पेक्टर में वो तमाम लड़के पास होंगे जो लड़के पढ़े हैं, पागलपन के हद तक पढ़े हैं, और दलाल, चोर, सेटर के चक्कर में जो बच्चे पढ़ेंगे वे बर्बाद होंगे। सर, जो परीक्षा जो अभी है 24 घंटा से भी कम समय है, क्या अभी आप इन 24 घंटा में क्या कहेंगे कैंडिडेट्स को? 24 घंटा में सिर्फ और सिर्फ हम यही कहेंगे कि बढ़िया से एकदम आराम से रहें और दिन में मत सोएं। दिन में सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए दिन में ना सोएं और हल्का फुल्का करंट देखते रहें, और रात में जितनी अच्छी हो सके नींद लें और खाना थोड़ा सुपाच्य भोजन करेंगे। और कल सुबह, कल संडे है और मैं सनातन को मानता हूँ अच्छी तरह से, तो मैं आपको बता दूं कि कल संडे को वे लोग आपको एक जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो मीठा पान जरूर खा लेंगे परीक्षा देने के पहले, और जो बच्चियां हैं वो आज ही वो आपको एक पान का पत्ता ले लें और कल उसको अपने पर्स में रख लेंगे या देख के जाएंगे। इस पर हंसी मत आदे बाबू, ये महाभारत के भीष्म पर्व की उक्ति को मैं बता रहा हूँ जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। और मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी, माननीय सचिव बीपीएसएससी
अगर परीक्षा को सही ढंग से संचालित कर दिए तो हर गरीब अनाथ असहाय जिसके घर में खाना बनने के लिए चूल्हा नहीं जलता है वह दारोगा बनेगा। अगर सही में ईमानदार दारोगा बनेगा तो बिहार सुधरेगा, उनकी शराबबंदी पर पूरी तरह से अंकुश लगेगी। और जब बिहार सुधरा है, जब जब बिहार सुधरा है तब तब भारत सुधरा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कह रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय से भी कह रहा हूँ, माननीय सचिव महोदय से कह रहा हूँ कि गरीबों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो, दलालों सेठरों के पर अंकुश लगाएं और परीक्षा को इस तरह लें कि जिस तरह लगता है कि एक चिड़िया भी बिना सरकार के पक्षी मर्जी के पंख नहीं मार सकते हैं, उसी तरह पूरी तरह से बढ़िया से परीक्षा लें। सेंटर पर एक बात, सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि 9:30 बजे घुसने का टाइम है। 9:30 बजे के बाद कोई भी आवे, प्रधानमंत्री का बेटा और बेटी क्यों नहीं आवे, 9:30 बजे के बाद उसको नहीं जाने दें। और सबसे बड़ी बात कि छात्रों का मोबाइल आप बंद करवा देते हैं, स्विच कर लेते हैं, तो सेंटर में जितने भी आपको एक परीक्षा लेने वाले हैं वो चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक का मोबाइल स्विच होना चाहिए। और एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है तो उसके लिए सिस्टम उत्तरदायी है। और ये मत भूलें कि बहुत हो गया, 1717 में हुआ, 2446 में हल्ला हुआ, 2213 की परीक्षा होने जा रही है। बच्चों में असंतोष है। अगर बच्चे सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए गरीब अनाथ असहाय जो पढ़ रहे हैं, माँ का जेवर रख के आए हैं, जमीन गिरवी रख के आए हैं, वे लोग को सिस्टम में जाने दीजिए। बिहार सुधर जाएगा, चुटकी में बिहार सुधर जाएगा। बच्चों से यही कहूँगा कि पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ आज मस्ती सोए, मस्ती से जाए और ठोक के आए, क्योंकि विजय हमारी है, विजय हमारी है। सर, एक बात आपने कहा कि सर 9:30 तक पहुंच जाना है, लेकिन आजकल के परीक्षा में देखा जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर लोग किताब नहीं मोबाइल देखने के चक्कर में लगते हैं। क्वेश्चनवा वायरल आया होगा, क्वेश्चनवा वायरल, और यही कारण था कि आपने देखा होगा सिपाही में लेट करने के बाद दीवार फान को लोग को एग्जामिनेशन सेंटर में घुस रहा था लोग। इसके लिए टोटली प्रशासन उत्तरदायी है कि अगर 9:30 बजे के बाद किसी भी बच्चे को, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का बच्चा हो, अगर एक भी लड़के को आप भीतर घुसाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन की मनसा ठीक नहीं होगी, प्रशासन गलत करेगा। इसलिए 9:30 बजे के बाद किसी की एंट्री बंद करें। और स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी सेंटर है वहाँ चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक का मोबाइल आप सीज करें, जिस तरह बच्चों को मोबाइल सीज करते हैं। यकीन मानिए 1% भी धांधली नहीं होगी। और 9:30 से 9:32 भी होता है, 31 मिनट भी होता है, तो उसको परीक्षा देने से वंचित करें, ये मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन वायरल का सर खेल हुआ कि नहीं इस बार सर एग्जामिनेशन से पहले? झूठा क्वेश्चन का वायरल तो हमेशा होता रहा होगा, लेकिन मैं भगवान से मना रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूँ, माननीय सचिव महोदय से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वायरल पर ध्यान दें। और गलत झूठा क्वेश्चन तो 1994 से वायरल हो रहा है, लेकिन वो होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है कि झूठा क्वेश्चन वायरल होगा, लेकिन बच्चे उस पर ध्यान ना दें। और मुझे लगता है कि इस बार परीक्षा की जिम्मेवारी जिन पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इस बार किसी भी तरह की गलती नहीं होने जा रही है। और जो लड़के 70 से 75 के बीच में मार के आते हैं और जो बच्चियाँ 50 से 60 के बीच में आती हैं, उनका रिजल्ट श्योर है। तो रिजल्ट श्योर है। तो 24 घंटा से भी कम समय बचा हुआ है और आज आपको दिन में नहीं सोना है, टेंशन फ्री रहना है। और सब ने कहा कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो मीठा पान खा कर जाएं, और उनका वो शास्त्र से भी बताए हैं, उल्लेख किए हैं। वही लड़कियों के लिए भी पान का पत्ता रखने को बोले हैं। तो ये कुछ है, टोटका कहें या फिर विधि विधान कहें, अगर पालन कर सकते हैं तो आराम से करें। क्वेश्चन वायरल के अफवाह में न पड़ें। जो आपने पढ़ा है उसी से प्रश्न होगा और उसी के बदौलत आपका अंतिम परिणाम भी आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, हम भी यही कामना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।